सरना धर्म कोड के मसले पर अभी हमारे डॉक्टर साहब ने जो कहा, जो हमारी रणनीति बनी है कि हम लोग 10 मई को प्रतिनिधि सभा कर रहे हैं और 24 और 25 को संविधान सभा में हमारी जो प्रतिनिधि सभा होगी और 5 जून को हम लोग यहाँ बड़ी रैली करने जा रहे हैं और पूरे देश के लोग उत्सुक हैं कि सरना धर्म कोड जितना जल्दी हो सके हम लोग इसको लागू कराएं, पूरे देश में हमारे धर्म का मान्यता हमें मिले और इसको लेकर सभा और कार्यक्रम चल रही है। अभी मैं 12 बजे रात को ही लौटा हूँ। लातेहार में एक बड़ी सभा थी और कल मैं उड़ीसा जा रहा हूँ। उड़ीसा में भी एक बड़ी सभा है, सरहुल का कार्यक्रम है, लेकिन उसमें धर्म कोड की ही बात होती है। और इसके बाद में मैं 20 तारीख को अलीपुरद्वार जा रहा हूँ, वहाँ भी एक बहुत बड़ी सभा है। ये लगातार हमारी सभा निरंतर सरना कोलम को लेकर, धर्म कोड को लेकर आंदोलन हमारा जारी है। अब बड़ी सभा और रैली हम लोग जब प्रतिनिधि सभा होगी हमारे दिल्ली में और झारखंड में हम लोग जो महारैली करने जा रहे हैं, इसके बाद में दिल्ली में भी रामलीला मैदान में हम लोग बड़ी रैली करने जा रहे हैं। और ये तो केंद्र का मसला है और बाकी उड़ीसा राज्य में भी हम लोगों ने वहाँ के मुख्यमंत्री को अवगत कराया है। जैसा कि बंगाल राज्य में भी हो, बिहार में भी हो, अन्य प्रदेशों से भी हमारा कार्यक्रम लगातार जारी है। धर्म कोड नहीं मिलने से क्या धर्म परिवर्तन लोग ज़्यादा कर रहे हैं? जी, ये एक बहुत बड़ा जो मुद्दा और मसला है। धर्म परिवर्तन तो हो ही रहे हैं, हाँ, लेकिन हम लोग इसको इस तरीके से मानते हैं कि धर्म का जो मान्यता हम सबों को मिला ही नहीं। जिस तरह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, कोई भी धर्म में हमारे आदिवासी जो है जनजाति मने चले जा रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि भारत सरकार आदिवासियों के साथ जो अन्याय कर रही है, यदि धर्म कोलम हमें मिल जाता है, हमारा सरना धर्म का जो मान्यता हमें यदि मिल जाता है, तो धर्मांतरण जो हमारे लोग अन्य धर्मों में जो जा रहे हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हमारा धर्म का मान्यता है ही नहीं, तो जिसके चलते हमारे लोग जहाँ भी हैं वो चले जा रहे हैं। क्योंकि सभी लोगों को माने एक पहचान चाहिए और एक समूह के साथ रहना चाहते हैं। आदिवासी जो हम लोग जो भी जनजाति हैं एक जगह पर हैं, लेकिन एक पहचान हमें, जो धार्मिक पहचान हमें मिलनी चाहिए, वो धार्मिक पहचान की हमारी असली लड़ाई है कि हमारा जो माने रूढ़िवादी जो प्रथा है और जिससे हम जाने जाते हैं पूरे वर्ल्ड, पूरे दुनिया में, तो उसकी पहचान की बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ने जा रहे हैं। तो धर्मांतरण, हाँ, धर्म अगर हमें मान्यता मिल जाता और धर्मांतरण होता तो हमें तो धर्म का मान्यता ही नहीं मिला है, तो उसी की हम लोग मान्यता की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम इस धर्म को, सरना को मानते हैं। राजकीय मान्यता, हाँ, राजकीय मान्यता तो यहाँ से मिल गई है और दूसरे राज्य से भी प्रस्ताव चला गया है। अब केंद्र का मामला है तो हम लोग केंद्र से ये गुहार लगाने जा रहे हैं और उसके लिए सांसद हो, वहाँ के केंद्रीय मंत्री हो, सभी लोगों से हम लोग मिलने का जो हम लोगों का ये तय हुआ है 24-25 को जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उसी में हम लोग उनको भी इन्वाइट करेंगे। केंद्र का कहना है कि अगर हम सभी को अगर इस तरह से कोड देते जाए तो जो कॉलम होगा जनगणना का, उसमें 2 पेज का या हो सकता है 10 पेज का सिर्फ कोड का कॉलम बन जाएगा। इसीलिए शायद नहीं दी जा रही है और कहा गया है कि आप लोग सभी आदिवासी मिलकर कोई एक सेलेक्ट कीजिए, कोई एक कोड रखा जाए, उस पर आप लोग राजी होंगे। इसमें हम बोलूं? बिल्कुल सर। आप हिंदू धर्म को 4 सेक्ट में बांटे हैं, है ना? सिख है, बौद्ध है और जैन। ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ये आपको हिंदू धर्म भी है। जब उनको एक दे सकते हैं तो आदिवासी धर्म को एक में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप देख ले, रीजनल आधार पर अन्य धर्म के रूप में भी दे सकते हैं, उसमें क्या हर्जा है, क्या है? लेकिन सरना धर्म इस धर्म ये एक है और एक रहेगा और इसके मानने वाली की संख्या पूरे देश में सबसे अधिक है। और दूसरा, अन्य धर्म भी विकसित हो सकता है। जिस तरह हिंदू धर्म में 4 कॉलम दिया गया है तो हमको 10 कॉलम भी दिया जा सकता है, उसमें सरना धर्म का कॉलम रहेगा अलग। ये तो धर्म की स्वतंत्रता की बात है कि भाई भारत के संविधान में जो भारत के जो स्वतंत्रता की जो बात है कि अनुच्छेद 25 में आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, अपना धर्म का आप रक्षा सुरक्षा के लिए आप डिमांड कर सकते हैं। तो हम लोग सरना की मांग करें, अपना जो लोग को मांगना है वो मांगे, उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन हम जो 50 लाख से ऊपर लिखे और आने वाले दिन में करोड़ों हम लोग लिखेंगे और पूरे देश में हमारा ये आंदोलन चल रहा है, तो सरकार को उसमें कोई अपना खर्च तो करना नहीं है।
सरकार को जो लोग भी जिस माने आस्था पर रहना चाहते हैं, अपनी पहचान को बरकरार रखना चाहते हैं, जिस नाम से भी, सरकार को उनको मान्यता देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ एक धर्म की कोई बात नहीं है। तब तो फिर संविधान में जो अधिकार दिया गया उसका क्या मतलब है? जैन धर्म तो 44 है। हाँ, और जैन धर्म 44 लाख ही है, और हम लोग तो करोड़ों में है। उससे अभी जो जनगणना हुआ है 1 और 11 में, हम लोग जैन से भी ज़्यादा हैं। ज़्यादा है। तो ऐसे भी हम लोग को मिलना चाहिए। और अगर पूरे भारत देश में अगर हमारी जनसंख्या देखी जाए तो हम लोग तीसरा स्थान रखते हैं, हिंदू और मुस्लिम के बाद हमारा आदिवासियों का जो है, जनजातियों का। तो जातीय आधार पर तो जनजातियों की माने गणना होती है। अब हमें चाहिए कि हमारी धार्मिक पहचान है ना, धर्म का जो है एक 7वां कॉलम जो हो वो हमारा सरना धर्म का हो, ये हम लोग माने मांग कर रहे हैं। 7वां कॉलम हमारा चाहिए। आप गुरु, सरना धर्मगुरु बनंती। आप धर्म गुरु भी हैं, इसलिए आपसे एक सवाल है कि एक तरफ तो ये कोड की लड़ाई तो है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इस पर भी काम करने की जरूरत है कि लोग धर्म परिवर्तन, आदिवासी जो मूल रूप से है वो काफ़ी संख्या में धर्म परिवर्तन करते जा रहे हैं, तो उनको भी रोकने के लिए क्या काम करना जरूरी है? जी बिल्कुल, हम लोग इस पर जो काम कर रहे हैं, जो धर्मांतरण एक बहुत तरह मतलब कुष्ठ रोग की तरह है और एक मानसिक गुलाम लोग होते हैं। तो कई कारण या हम लोग सरकार को भी मानते हैं। अगर सरकार हमारी पहचान मैंने आज तक अगर दी होती तो निश्चित तौर पर धर्मांतरण नहीं होता। तो एक तरह से सरकार भी जो मजबूर कर रही है कि आदिवासियों का अपना जो धार्मिक मान्यता है वो ना मिले। और इस पर हम तो कहना चाहेंगे कि जो केंद्र में जो सरकार है वो नहीं चाहती है, क्योंकि वो भी धर्मांतरण, केवल ईसाइयों को कहना कि वो लोग धर्मांतरण करा रहे हैं ऐसा नहीं है। हिंदू धर्मावलंबी भी हमारा धर्मांतरण करा रहे हैं। सभी लोग कि आदिवासी एक चारागाह की तरह है कि इनको धर्म की मान्यता ना मिले और ये लोग धर्म से, क्योंकि धर्म से लोग संगठित होते हैं। धर्म का ही मार्ग ऐसा है कि धर्म के रास्ते में है जाके आप सही विकास कर सकते हैं। और इसलिए हमारी मान्यता है, हमारी मान्यता हम सरना धर्म की मांग हम कर रहे हैं। ठीक।